कमल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज का देखिए चुनाव हो रहा है, लेकिन कई दिग्गजों का जो चेहरा है वो दांव पर लगा है। क्या कुछ होगा इनकी सीट पर और क्या जनता इनको सपोर्ट समर्थन करेगी, ये तो वक्त तय करेगा। एक रिपोर्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा कैसे इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं की जो जिंदगी है वो दांव पर लगी है, इनका चेहरा दांव पर लगा हुआ है, भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम तो माना जा रहा है, कई नेताओं के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे किन किन नेताओं की जो स्थिति है वो क्या कुछ दिखती नजर आ रही है और उन किनको जो है किस सीट पर फायदा मिल सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, ये आपको दिखाएंगे। देखिए एक खास यूपी चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। यूपी में 403 सदस्य विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में कई सियासी दिग्गजों की साख दांव पर है। कुछ को अपनी पुरानी चुनावी जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखने या फिर तोड़ने की चुनौती है। रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का दबदबा रहा है और वो इस बार फिर चुनावी मैदान में है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से पिछले कई बार से राजा भैया चुनाव जीतते आए हैं, उन्हें भी अपने जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती है। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। शिवपाल यादव के नाम यहां से सबसे अधिक वोट जीतने का रिकॉर्ड है। अखिलेश यादव से मतभेदों के बाद उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई थी। हालांकि अब मतभेद दूर होने के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी में मंत्री रह चुके आजम खान फिर से रामपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। आजम खान इस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट से वो पहली बार साल 1980 में MLA चुने गए थे। साल 2017 के चुनाव में आजम को करीब 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के शिव बहादुर सक्सेना को 55,258 यानी 25.84% वोट मिले। इस सीट पर 14 फरवरी को वोट डाला जा रहा है। रामपुर की सदर सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। यूपी चुनाव में सबकी नजरें रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया पर भी टिकी है। राजा भैया कुंडा प्रतापगढ़ से 6 बार से लगातार विधायक चुने गए हैं। वो 7वीं बार भी चुनावी समर में उतरे हैं। साल 2017 में रघुराज प्रताप और राजा भैया को रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े थे, यानी 69% से अधिक मत मिले। उस दौरान चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले बीजेपी के जानकी शरण को महज 32,000 कुछ वोट मिले थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इन दिग्गज नेताओं को क्या इस बार भी चुनाव में बड़ा फायदा मिल पाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें कैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरह एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरह चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला बेहद जबरदस्त है। इस बार मुकाबला टक्कर का दिखता नजर आ रहा है और टक्कर का मुकाबला जो दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता मिलेगी। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।